नमस्कार दोस्तों, ये क्लब स्टडी मास्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विज्ञान विषय का कार्य एवं ऊर्जा टॉपिक को कवर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्रत्येक वीडियो का हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पर आते हैं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा टॉपिक को कवर करेंगे तो सर्वप्रथम हमको ये जानना आवश्यक है कि कार्य क्या होता है, कार्य की परिभाषा क्या है। तो हम देखते हैं कार्य की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल से किसी वस्तु की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है, इसे ही हम कार्य कहते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला है W बराबर F गुणे D। तो इसका फॉर्मूले को हम समझते हैं कि वस्तु पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य। किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, इस पर लगने वाला जो फोर्स लगा, इसके द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में कुछ विस्थापन हो जाता है, विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि W बराबर F/D। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि W बराबर ये क्या हो जाएगा, कार्य, F बराबर फोर्स यानी कि बल, D डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, और इसका कार्य का मात्रक देखेंगे। कार्य का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर या जूल। जैसे कि न्यूटन मीटर कैसे, एफ की क्या होती है, फोर्स की, बल की न्यूटन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर या फिर कंबाइन में बोल सकते हैं जूल हो जाएगी इसकी। देन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ऊर्जा क्या है। ऊर्जा की सिंपल डेफिनेशन है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये क्या है, अदिश राशि है। और कार्य क्या है, अदिश राशि। अदिश मतलब क्या है, अदिश को आप सिंपली जैसे कि अदिश और सदिश। सदिश मीन्स होता है दिशा सहित, सदिश मीन्स होता है दिशा सहित, और अदिश मीन्स होता है अगर कहीं भी लग जाता है तो उसका अर्थ होता है नहीं। और दिशा अगर ये लग गया अदिश तो यानी कि दिशाहीन, यानी कि कोई दिशा नहीं है इसकी। और सदिश दिशा रहित यानी इसकी दिशा होती है। तो आप इस हिसाब से भी समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं। ऊर्जा समझ गए आप, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, यानी कोई वस्तु है उसकी कितनी इफिशिएंसी है, उसे ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप को हम देखते हैं अब। सर्वप्रथम हम जानेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, किसी वस्तु में उसकी जो आकृति है या फिर उसकी स्थिति है, उसकी स्थिति, आकृति, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, बहता हुआ पानी, गतिमान वायु, ये भी एक प्रकार की क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या उसमें निहित होती है, उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई भी वस्तु है, उसमें उसकी स्थिति के कारण, कोई भी उसकी स्थिति है जहाँ वो खड़ी हुई है या फिर जहाँ भी वो
रुकी हुई है उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। देन देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के प्रकार देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा के तो प्रकार ही पूछे जाएंगे, तो इसके प्रकार याद रख लीजिएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। 4 प्रकार होते हैं स्थितिज ऊर्जा के। तो नेक्स्ट देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जितनी ऊर्जा निहित होती है या संचित होती है, वस्तु की क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसका फॉर्मूला भी हाफ एम बी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। के बराबर यहाँ क्या है, रिप्रेजेंट करता है, के किसको रिप्रेजेंट करता है, के किसको रिप्रेजेंट करता है, गतिज ऊर्जा को। एम क्या है, द्रव्यमान, वी क्या है, वेग। नेक्स्ट देखते हैं अब हम देखेंगे रासायनिक ऊर्जा क्या है। रासायनिक ऊर्जा क्या है, भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है या मिलती है, शरीर में भोजन पाचन के उपरांत ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रासायनिक ऊर्जा अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, इसी ऊर्जा से शरीर अन्य भोजन में ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यानी कि भोजन से हमें जो ऊर्जा मिलती है, शरीर में भोजन पाचन उपरांत ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, इसी ऊर्जा से शरीर अन्य भोजन ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यानी कि जो भोजन के करने के उपरांत रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वही रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट जो ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को हम इस प्रकार समझेंगे, जब कोई सिंपल वे में जब कोई ध्वनि कान के पर्दे पर पड़ती है तो कान कंपन करने लगता है, तो ध्वनि के द्वारा कान का कंपन करना या कंपित होना ही ध्वनि ऊर्जा का उदाहरण है। और ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं, ध्वनि द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जैसे ध्वनि के द्वारा कंपित होना या फिर पता चलना, तो वही क्या है, ध्वनि ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा है पानी के उबलने से भाप बनती है। भाप ढक्कन को धक्का देते हुए बाहर निकलती है, जिससे ढक्कन जो होता है गति करने लगता है। ऐसा ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होता है। तो आप समझ सकते हैं ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। सिंपल वे में डेफिनेशन हो गई। अगर आप किसी उदाहरण को समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पानी के उबलने से भाप बनती है। जब भाप के ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ होता है, जैसे आप चाय बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो अगर भाप ज़्यादा बन जाए तो ऊपर उठने लगता है, तो वही क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा का उदाहरण है। अब देखते हैं विद्युत ऊर्जा क्या है। सिंपल वे में कह सकते हैं विद्युत द्वारा प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। इसे अनेक रूपों में यूज करते हैं हम, जैसे कि स्विच ऑन करने के बाद पंखे के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, पंखा घूमने लगता है, यही एक विद्युत ऊर्जा है। विद्युत में कार्य करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है। लगभग अगर हमें इसका एक एक्सपेरिमेंट टाइप से करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। जैसे कि लगभग 1 मीटर लंबा
तार ले लें या फिर कोई धागा ले लें, धागा ले लिया, ऐंठन रहित धागा ले लें, सिरे पर एक गोल आकृति का पत्थर बांध दें, खूंटी पर लटका दें उसे, फिर पत्थर को ए साइड से छोड़ें। जैसे पत्थर जो है इधर खींचा, फिर यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया। देखते हैं कि पत्थर बी की ओर गति करता है। पत्थर की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। देन क्या करेंगे, हम सी साइड से छोड़ते हैं तो वी की ओर गति करने लगता है और वह कुछ देर तक ए साइड वी साइड गति करने लगता है और कुछ स्थिति बाद वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यही है गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा तथा स्थितिज का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण। इस प्रकार हम समझ सकते हैं और अगर एग्जाम में आ भी जाता है तब भी हम लिख सकते हैं इसे। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण देखते हैं हम। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार करेंगे। जैसे कि आप हथेलियों को आपस में रगड़ें तो एक ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो इस प्रकार हम हथेलियों को आपस में रगड़कर यांत्रिक ऊर्जा को, क्योंकि हम कोई ना कोई हथेलियाँ रगड़ रहे हैं तो यांत्रिक कार्य कर रहे हैं, तो और इस प्रकार जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है इससे ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हथेलियों से आपस में रगड़कर ऊष्मीय ऊर्जा का उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत संयंत्र द्वारा बल्ब के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत संयंत्र द्वारा बल्ब के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ध्वनि ऊर्जा में हमें कैसे बदलना होगा? जैसे कि दो पत्थर ले लिए, ये एक पत्थर ले लिया, एक पत्थर ले लिया, ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर है, आपस में रगड़ेंगे या फिर आपस में एक दूसरे को मारेंगे, एक पत्थर से दूसरा पत्थर भिड़ाएंगे तो एक यांत्रिक कार्य हो रहा है, प्लस इसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या है? आवाज़ सुनाई देगी आपको। तो आवाज़ सुनाई देगी तो हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण। अब जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार बदलेंगे? जैसे कि जल विद्युत संयंत्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे कि कहीं भी बिजली का उत्पादन देखा हो पानी के माध्यम से, तो वही एक उदाहरण है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत देख सकते हैं। सूर्य है, ईंधन है, विद्युत ऊर्जा है, बायोगैस है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोयला है। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर कुकर क्या है? सोलर कुकर क्या है? सोलर कुकर के द्वारा सौर ऊर्जा को एकत्र करके भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणें कुकर के कांच, जैसे कि इस प्रकार की प्लेटें होती हैं, इसमें कुकर के कांच के ढक्कन के परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन से किरणें परावर्तित होकर C1 C2, जैसे कि जो प्लेटें होती हैं इसमें C1 C2, इससे परावर्तक से होकर C1 C2 की भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन के भीतरी सतह के काले रंग की होती है। बर्तन जो होता है ना, इसके ऊपर उसकी सतह, जो भीतरी सतह होती है वो काले रंग की होती है, काले रंग की होती है, जिसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, ताप बढ़ जाता है। जैसे कि सूर्य की किरणें पड़ी प्लेटों पर, प्लेटों पर सूर्य की किरणें पड़ने से प्लेटों पर सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं उससे जो प्लेटें होती हैं C1 C2 उनका ताप बढ़ जाता है। इस प्रकार खाना, जब ताप बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगी तो खाना भी पक जाता है। इस प्रकार सोलर कुकर वर्क करता है। देन देखते हैं हम,
सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ये आप फिगर देख रहे हैं। अधिक विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सोलर पैनल कहते हैं। चित्रानुसार आप सोलर पैनल को एक प्रकाश का ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग बैटरी चार्ज के लिए किया जाता है तथा बैटरी को आवश्यकता अनुसार विद्युत का बल्ब जलाने, रेडियो, टीवी, पंप चलाने के लिए आदि प्रयोग करते हैं। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध नहीं है तो सोलर पैनल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक कांच के बॉक्स के अंदर तांबे की ट्यूब चित्रानुसार लगा दी जाती है। इसके बाहरी सतह को काला कर दिया जाता है जिससे ऊर्जा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। इस ट्यूब के सिरे से ठंडा जल प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से गर्म जल निकलता है। इसका उपयोग अस्पतालों व होटलों में किया जाता है तथा अन्य डिजाइन के सौर ऊष्मक भी विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही एक और सौर ऊष्मक द्वारा अनाज, फल, सब्जियों को भी सुखाया जाता है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। ये भी आप पवन ऊर्जा किसे कहते हैं आ जाए तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। तो ये टॉपिक हो गया। सोलर सेल आपको समझ में आ गया, सोलर कुकर समझ में आ गया। तो अब हम इसके ये चैप्टर एंड हो जाता है तो हम इसके कुछ ये हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उन्हें देखते हैं।